अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर जारी है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मेरा एक दफ़ा चैनल हैक हुआ, जिसके बस ये टॉपिक उस बंदे ने जिसने भी वो हैक किया था, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊँगा, बाय द वे उसने कुछ टॉपिक डिलीट किए थे, यानी कि उसने बहुत सी वीडियोस मेरी जो थी वो डिलीट कर दी, जिसके बस ये भी टॉपिक उसमें था तो ये भी डिलीट हो चुका था। तो क्योंकि ये लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, असल में तो मेरी जो डिस्कशन है वो सीक्वेंस स्पेस एस के ऊपर हो चुकी है, वो मैंने प्रूव कर दी है। अब मैंने सीक्वेंस स्पेस एलपी को मेट्रिक प्रूव करना था, तो उसको मैं बाद में प्रूव करूंगा। पहले ये जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवाता चलूँ एक दफ़ा फिर कि सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी क्या है। दिस इज हमारी जो डिस्कशन है वो क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर है, तो ये कोई सिंपल सा तो सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर हम जो है वो सिंपल सेट लेकर डिस्कस इसके ऊपर करेंगे। तो इसलिए डिस्टेंस इस सब्जेक्ट के लिहाज से हम इस तरह की स्पेसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास आज की जो स्पेस है वो है सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी। डिस्टेंस एल इन्फिनिटी इसकी एक नोटेशन है, ठीक है। अब हमने असल में इसको मेट्रिक प्रूव करना है। सो मेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक सेट चाहिए और एक डिस्टेंस फंक्शन चाहिए। सो सबसे पहले डिस्टेंस हम इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस स्पेस जो है हमारे पास जो कि एल इन्फिनिटी है, उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स हैं, देन वी डिफाइन द डिस्टेंस फंक्शन। सो डिस्टेंस हमारे पास सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसने क्या कहा है कि एज अ सेट एक्स वी टेक अ सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्टेंस ये सीक्वेंसेस जो हैं वो रियल नंबर की भी हो सकती हैं, लेकिन यहां पे हमने कॉम्प्लेक्स जो है वो सीक्वेंसेस ली हैं, और इस सेट के अंदर जो हमने ये सेट एक्स लिया है इसके अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो असल में एक सीक्वेंसेस हैं, यानी कि अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो असल में आपके पास एक सीक्वेंस होगी, ठीक है जी। तो ये तो बात हमारी क्लियर हुई। हम यहां पे ये बताते हैं कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल इसमें से मैं कोई एलिमेंट लेता हूं x जो कि बिलोंग करता है इस सेट में से x, तो x जो है ये जो स्मॉल x है ये असल में हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। कैसी सीक्वेंसेस हैं? सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है जी, जो कि हमारे पास है xi1 xi2 xi3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। सो मजीद हम ये क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रीवियस हमने जितनी भी स्पेसेस को डिस्कस किया उसके अंदर हमारे पास आर है, जिसके अंदर सारे के सारे आपके पास रियल नंबर आ जाते हैं, आर स्क्वायर जिसके अंदर आपके पास ऑर्डर पेयर होता है, वटएवर, वो एक सिंपल हमारे पास एग्जांपल थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हैं और इनफाइनाइट हैं। ये तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। एक और भी उसने कंडीशन हमें बताई हुई है कि वो कहता है कि वी टेक द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहां पे हमने बाउंडेड सीक्वेंसेस जो हैं वो लेनी है। तो यहां पे जो सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी की कंडीशन है कि अगर हम इसी सीक्वेंसेस को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है जी, xi j, और जो आपका j है, j जो होगा वो आपका इक्वल टू होगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन होगा, ठीक है। सो अगर डिस्टेंस इस xi j की मैं वैल्यूज कैलकुलेट करूं, ठीक है, अगर मैं इस xi j की जो वैल्यूज है वो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास आएगी जी लेस देन आर इक्वल टू cx। असल में c जो है वो आपका एक रियल नंबर है, और ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये वाली जो सीक्वेंस हमने ली हुई है ये असल में डिपेंड कर रही है x के ऊपर। अगर आपका x चेंज हो जाएगा, आपकी जो बाउंडनेस की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो डिस्टेंस इससे मुराद ये हुआ कि हमारी जो सीक्वेंस है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, j के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सो डिस्टेंस ये थे हमारे पास इसके एलिमेंट्स। नाउ वी डिफाइन डिस्टेंस फंक्शन। सो मैं इसमें से कोई इस सेट में से दो एलिमेंट ले लेता हूं, लाइक x और y जो है वो मैं ले लेता हूं
इस सेट x में से। और जो x है वो हमारे पास सीक्वेंस है, वो ऑलरेडी हम जानते हैं, xi1, xi2, xi3 एंड अप टू सो ऑन। जबकि जो हमारे पास y है वो हमारे पास सीक्वेंसेस जो हैं वो हैं जी eta1, eta2, eta3 एंड अप टू सो ऑन। सो मजीद हम इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू xij और y इज इक्वल टू eta j, वेयर जो j है वो हमारे पास इक्वल होगा 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस, ये हमारे पास दो सीक्वेंसेस आ गई। तो अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना है। सो डिस्टेंस फंक्शन हमारे पास किस तरह आएगा, dxy इज इक्वल टू मॉड xij माइनस eta j, उनका हम मॉड ले लें और इन तमाम सीक्वेंसेस का जो यहां पे आप पुट करें 1, 2, 3 जितनी भी वो सीक्वेंसेस आएंगी उनका सुप्रीमम, ठीक है जी, उनका सुप्रीमम। और जब का j होगा वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है जी। सो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये सेट x मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस बनाते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी प्रूफ भी किया। डिस्टेंस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे फंक्शनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, तो डिस्टेंस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम टॉपिक्स जो कि फंक्शनल एनालिसिस से बिलोंग करते हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और जाकर वहां पे विजिट करें और जो भी आपके टॉपिक होंगे इंशाल्लाह तबारक ताला आपको इसके साथ मिल जाएंगे, यानी कि इसके जो टॉपिक्स होंगे इसके रिलेटेड फंक्शन एनालिसिस के वो आपको मिल जाएंगे। डिस्टेंस, यहां पे मैंने एक बात बताई है कि j जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहां पे हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें डिस्टेंस, फंक्शन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन की कोई भी डोमेन हो सकती है, जबकि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। इसलिए मैंने यहां पे जो ये j है वो नेचुरल सेट को बिलोंग किया, इसलिए मैंने यहां पे n को ही लिखा है। सो डिस्टेंस, ये थी हमारे पास डेफिनेशन सीक्वेंस स्पेस L इंफिनिटी की। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।